सर आज का ये जो आयोजन है ये हम इतना महत्वपूर्ण क्या है डिफेंस क्षेत्र में, हम जब स्वदेशी को बढ़ाने की बात कहते हैं। सर आपने खुद ही देखा है जो अभी तक यहाँ हमने स्टार्ट किया है एक कॉन्क्लेव जो प्राइवेट इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर को जोड़ने का काम करेगी। ये कॉन्क्लेव हमने यहाँ आयोजित की है जो 3 दिन चलेगी, आज कल परसों, और ये 3 दिनों में आई एम श्योर बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा इंडस्ट्री का विद आवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो यहाँ पे लोकेटेड हैं, जो बाकी जगह पे भी हमारे कुछ यूनिट्स हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन होगा और एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का रिक्वायरमेंट समझ के और उसको किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लार्ज, बहुत है हमारे पास रिक्वायरमेंट जो हमको अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए करनी है। इसके लिए यदि हमारी इंडस्ट्री साथ में आएंगी और हम साथ में मिलकर काम करेंगे, वी कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेज एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट के लिए भी आप अब भारत एक्सपोर्ट के लिए भी अपने क्षेत्र खोल रहा है डिफेंस के, तो उसका भी कुछ लाभ मिलेगा क्या? डेफिनेटली, यदि एक्सपोर्ट हम करते हैं इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हम एक्सपोर्ट करना है वो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और दूसरा जो हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं अभी तक वो इंपोर्ट कम करते हैं। तो आपको वो दोनों तरह से हमारी इंडस्ट्री को और PSUs को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि यदि हम इंपोर्ट कम करेंगे तो जो उसका जो शेयर ऑफ बिज़नेस है वो इनको ही जाएगा, और इसी तरह से नए प्रोडक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट अभी हम बना रहे हैं उनकी क्वालिटी और उनका वो प्रोडक्ट ऐसे बने कि वो एक्सपोर्ट कर पाएँ हम, उसको लेने के लिए सभी कंट्रीज़ रेडी हो, वो हमारे पास आए खुद ही कि हम आपसे लेना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। डिफेंस क्लस्टर की संभावनाएं आपको दिखती हैं यहाँ मजबूत जबलपुर में? और यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ तो हमारी 4 फैक्ट्रीज़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की 4 फैक्ट्रीज़ हैं, और वो सबको सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले जब हम वहाँ पे इवेंट में बात कर रहे थे कि हमारा इस फैक्ट्री से दिख रहा है हमको कि यदि हम 4000 करोड़ का बिज़नेस कर सकते हैं तो वो बिज़नेस करने के लिए डेफिनेटली लोकल इंडस्ट्री को साथ में आना पड़ेगा, लोकल इंडस्ट्री को उसके लिए काम करना पड़ेगा। और यदि हम नया काम कुछ यहाँ पे शुरू करेंगे तो उसमें इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को उनको साथ में आना है, उसको यूज़ करना है, और हमारे साथ में यदि लोकल इंडस्ट्री काम करेगी इट विल बी मच फास्टर, क्योंकि आपको कहीं और लेके जाना, काम करवाने में टाइम लगता है। सो एवरीथिंग कैन बी डन हियर लोकली। इन्वेंशन नहीं है, इट इज़ ये जो काम एक जगह पे अभी हो रहा है, आवड़ी में हो रहा है, चेन्नई में, उसमें जितनी रिक्वायरमेंट हमको मीट करना है इंडियन आर्मी की, हम उतनी मीट नहीं कर पा रहे हैं। हमको वो अपने कैपेसिटी बढ़ाना है, तो वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो हमको ऑप्शन दिखा वो यही है कि जबलपुर में हम ये क्रिएट करें, और उसका इन्वेस्टमेंट जैसा मैं बता रहा था करीब 450 करोड़ का हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्लांट में, जो CGM बताएंगे आपको, और उसके साथ में हर साल में जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल होगा वो करीब 1500 करोड़ का होगा। तो यदि 1500 करोड़ का काम हम एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि उसमें हो रहा है, तो इंडस्ट्री के पास कम से कम उसका 40% तो काम आएगा। तो आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ 600 करोड़ की है जो दिख रही है, जो रहेगी। उसके अलावा जो बाकी है रेगुलर प्रोडक्ट्स यहाँ के हैं वो तो रहेंगे।